अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तव्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन इत्स्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 33वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे और इस श्लोक से थोड़ा अब एक प्रश्न अर्जुन के माइंड में आया है, क्योंकि भगवान ने जो ये योग की पद्धति बताई 11वें श्लोक से, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे, वो श्लोक शुरू होता है शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः, और अभी जो कल जो हमने श्लोक डिस्कस किया वो एंड होता है योगी परमो मतः से। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग की पद्धति बताई और वो सुनने के बाद, ध्यान योग की पद्धति, वो सुनने के बाद फिर अर्जुन के माइंड में ये प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया कि यो अयम योगस्तव्या प्रोक्तः, कि भगवान जो आपने ये मुझे बताया सब कुछ योग के पद्धति के बारे में, साम्येन मधुसूदना, ठीक है, आपने जो जनरली जो ये जनरल प्रोसेस एक मुझे बताया जो होता है एक ऊपर ऊपर से ध्यान योग के बारे में, लेकिन ये सुनने के बाद हे मधुसूदन, एस्याहम न पश्यामि, कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान ये जो प्रोसेस है ये मैं देख रहा हूँ कि मन इतना चंचल है, चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, इतना चंचल होने के कारण मन, ये ध्यान योग का प्रोसेस तो इम्पॉसिबल है, मन इतना चंचल है, कैसे होगा ये सब कुछ, प्रैक्टिकल ही नहीं है। आप कुछ प्रैक्टिकल प्रोसेस बताइए भगवान। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने अभी थोड़ा ही बताया, एक मोटा मोटा बताया कि ध्यान योग एग्जैक्टली होता कैसे है, शुचौ देशे कैसे आसन लगाना होता है, कैसे घर बार छोड़ के जंगल में जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन ऊपर ऊपर से एक बार इतना डिटेल में तो नहीं बताई। लेकिन वो सुनने के बावजूद भी अर्जुन एकदम से घबरा गया और अर्जुन ने एकदम से फिर प्रश्न पूछा कि भगवान आप ये बताइए कि ये प्रैक्टिकल कहाँ है, मन इतना अनकंट्रोल्ड है, कहाँ आसन वासन लगाएंगे, कहाँ कुशाघास बिछाएंगे और ये क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं है ये। तो इसको समझाने के लिए श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अर्जुन जो 5000 साल पहले था, जब कलयुग अभी शुरू भी नहीं हुआ था, जब अर्जुन को इम्प्रैक्टिकल लग रहा है तो हमारे लिए तो ये योग का प्रोसेस इम्प्रैक्टिकल है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आजकल के जो भी लोग योगा सिखा रहे हैं ध्यान योग के नाम पे वो ठग रहे हैं, क्योंकि जब अर्जुन को जो 5000 साल पहले था उसी को इम्प्रैक्टिकल लग रहा है तो कलयुग में प्रैक्टिकल किसके लिए है, किसी के लिए नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल अर्जुन का सही प्रश्न था और अर्जुन बिल्कुल घबरा गया था। मतलब घबरा गया मीन्स उसने कहा कि मन अनकंट्रोल्ड है, ये जो आपने प्रोसेस बताया ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, मन से भी ज़्यादा खतरनाक। एक तो मन इतना खतरनाक है, ऊपर प्रोसेस और खतरनाक बता दिया, तो प्रैक्टिकल ही नहीं है भगवान, हो नहीं सकता, कुछ और रास्ता बताइए। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में जाकर एकांत स्थान में बैठकर योगाभ्यास करे। श्रील प्रभुपाद क्लियरली लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन तो फिर भी कर सकता था, चलो द्वापर युग का व्यक्ति था, सोच भी सकता था, वैसे तो वो प्रोसेस ही नहीं है ध्यान योग द्वापर का, द्वापरे परिचर्यायाम, लेकिन फिर भी 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है, अर्जुन का ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल जेन्युइन है। तो ये बस इस श्लोक का आशय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।